आज हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की आपसे कि भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत में कल हमारी चर्चा हुई वैदिक धर्म ग्रंथों पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों पर। खासकर जो पहला अध्याय जो हमने लिया वो था हमारा ऋग्वेदिक। ऋग्वेद के समय में जो ऋग्वेद में किन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों का उल्लेख है, उसके बारे में हमने कल चर्चा की। आज हम ऋग्वेद के बाद चर्चा करते हैं जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो वेद रचे गए, जो 4 वेद थे, तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद को सतपथ संहिता भी कहा जाता है, गदपथ संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह गद और पद दोनों भागों में मिलता है। और इसमें इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते थे, यज्ञ और हवन वेदिका बना करके जो मंत्र बोले जाते थे देवताओं की स्तुति में, वो उनका उल्लेख यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के का एक उपवेद भी है। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद में को भारतीय इतिहास में संगीत का जनक वेद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो वैदिक काल का जो ऋषि होता है, वो मंत्रों को गाने के रूप में गाकर, ऋचाओं को गाने के रूप में गा करके और बताता है। तो इसलिए इसको संगीत का जनक वेद मानते हैं। भारतीय इतिहास में संगीत का जनक सामवेद को मानते हैं। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सामवेद में उन ऋचाओं का उल्लेख है। इस काल की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का भी सामवेद की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें जादू, मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत, इनकी कहानियों का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, सबसे अंतिम जो वेद है, इस वेद में इन महत्वपूर्ण ऋचाओं का उल्लेख है। जैसे कि हमने बताया कि वेद जो थे वो वैदिक भाषा में थे, जटिल भाषा थी, आम जन की भाषा नहीं थी वैदिक भाषा। आम आदमी की पहुंच से दूर थे वेदों का अध्ययन। तो इन वेदों को उस काल के ऋषियों ने सरल भाषा में लिखा। तो वेदों को जो सरल भाषा में लिखा गया वो कहलाते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो होते थे वो वेदों का सरलीकृत रूप है, खासकर संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जिनको जो पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो इनमें जो आरण्यक, तैतरीय, ऐतरीय, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, श्वेतासर। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों को ऋषियों ने आसान और सरल भाषा में लिखा, वेदों का सरलीकृत रूप है। इसके बाद में अपने पास आता है आरण्यक। आरण्यक उन ग्रंथों को कहा जाता है जो एकांत में पढ़े जाते थे। इन आरण्यक ग्रंथों को जो वैदिक काल का जो ऋषि होता था, मुनि होता था, जो संत होता था, वो वनों के अंदर एकांत गुफा में या कोई शांत जगह पर बैठ करके इनका अध्ययन अध्यापन करता था। और इनके अंदर आध्यात्मिक और रक्षात्मक बातों का उल्लेख होता था आरण्यक ग्रंथों के अंदर। ये वेदों का ये भी सरलीकृत रूप ही है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है। इसके बाद जो वैदिक साहित्य आता है उसमें चौथे नंबर पर आते हैं उपनिषद। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप समीप, निषद बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो शिष्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उपनिषदों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ श्रुति की परंपरा रही है, मौखिक परंपरा रही है, इतिहास की या धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की। तो ये जो गुरु से शिष्य की तरफ जो ज्ञान आता था, उनका उल्लेख उपनिषदों में लिखा हुआ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन 12 प्रमुख माने जाते हैं: ईश, केन, कठक, प्रसन्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, स्वदर्शन और छांदोग्य और वृहदारण्यक। इनमें जो मुंडक उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो लिया गया है। काल में भी और इन उपनिषदों की रचना हुई। इसके बाद में इन वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग जो हैं वो वेदों को आसानी से समझने के लिए व्याकरण, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। इनसे आप
वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सूत्र साहित्य। गृह सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र, ये 3 सूत्र साहित्य हैं जिनसे आप इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आता है वैदिक साहित्य के अंदर महाकाव्य। महाकाव्य इतिहास का अंग नहीं है, लेकिन इन महाकाव्यों से कई ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं साहित्य ग्रंथों के अंतर्गत, रामायण और महाभारत। रामायण के अंदर वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, बाद में इस अन्य भी कई रामायण लिखी गई क्षेत्रीय भाषाओं में। वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत भाषा में लिखा और इसके अंदर कई हजार श्लोक हैं। राम को एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया जाता है और उसके पूरे जीवन कहानी का उल्लेख है। इसके अलावा महाभारत को हम रजमनामा, युद्धों की संहिता और पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। ये शतपथ संहिता भी कहलाती है क्योंकि इसमें हजारों श्लोक हैं और इसकी रचना वेद व्यास ने की। महाभारत हमारे यहाँ का व्यवहारिक वो है भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत। इसके अलावा हमारे पास में पुराण और स्मृति। पुराण हमारे यहाँ पर 18 पुराणों का मुख्यतः उल्लेख है। इन पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसके अलावा स्मृति साहित्य, मनुस्मृति, बृहस्पति, कात्यायन, बृहदारण्य, इसमें जो मनुस्मृति वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। इन पुराणों में वंशावलियों का उल्लेख है, राजाओं की प्राचीन कालीन वंशावली और कथाओं कहानियों का उल्लेख है। और स्मृति साहित्य में उस काल के ऋषि मुनियों ने अपनी स्मृतियों के आधार पे, यादों के आधार पे, संस्मरणों के आधार पे अपने इतिहास की कुछ जानकारियां हमें दी हैं। इस तरह ये थे हमारे सामने वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की आपसे